समाज सम्मेलन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर बैठे हुए भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रामसागर बिंद जी, भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रामनिवास जी, भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलिया से चल करके आए हैं हमारे साथी और मंच पे बैठे हुए इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई ललई यादव जी और मंच पे बैठे हुए समाजवादी पार्टी, भारत माता पार्टी लाइव में साफ नहीं और भारतीय समाज पार्टी के नेतागण, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी हैं। देखा बड़ी देर से भाषण सुनत रहा, सब सुनत रहा ने हम देखा भाषण अपन बन के दिले है। दो तीन सवाल आपसे करब। यहाँ जितना लोग आयल हुआ, कितना लोग बिजली के बिल से परेशान है, तो यहाँ उठावा मतलब बिजली के बिल से सब लोग परेशान है। ये बिजली का बिल बढ़ौले के है, जोर से बोला बढ़ौले के है। यही बदे हम लोग देखा हमारे भैया रामसागर बिंद जी, बाबूराम पाल, प्रेमचंद प्रजापति, रामसागर बिंद जी, आपके अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, हम लोग 12 लोग मिलके, सतीश बंजारा, गुलाब खंगार, प्रेमचंद कश्यप, 12 लोग मिलके हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। अब मोर्चा में हम लोगों ने थोड़ा जोर लगाया। हम लोगों को समझ में आया कि भाजपा से लड़ना हम लोगों के लिए कठिन है थोड़ा भी, तो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी से समझौता किया। इस नाते समझौता किया, जो बीमारी आपकी है, इस बीमारी को ठीक करने के लिए जिस तरह आप दुखी हो उसी तरह हम भी दुखी हैं। इस दुख को दूर करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी से बात तय है। सरकार बनते ही 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। गरीबों 1 भी रुपया किसी को नहीं देना पड़ेगा। बताओ, ये लड़ाई हमारे भाई रामसागर बिंद जी, ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव जी मिलके हम लोग लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई सही है कि गलत है? सही है ना। अब दूसरी चीज, यहाँ जितना लोग है, जितना लोग योगी जी मोदी जी के ललका साड़ से परेशान है, दोनों हाथ उठावा जे परेशान है। अब सोच ला, जब तक मोदी जी योगी जी ना आयल है तब बोला ललका साड़ रहा नहीं रहा। यही बदे हम लोग रामसागर बिंद जी, रूपन चौधरी जी, रामनिवास बिंद जी, हम लोग मिल के अखिलेश यादव जी से समझौता कैले भाई कि 22 में अखिलेश जी के हम लोग मुख्यमंत्री बना दें, तो 3 महीना के अंदर योगी जी का सार गोरखपुर, मोदी जी का सार गुजरात पहुंचा दे 3 महीना के अंदर। बोला ठीक रहे कि ना ठीक रहे? इधर 3 महीना के अंदर जे सार से लड़के मरी, एक्सीडेंट होता ना सड़की पर, चल जा ट्रामा सेंटर में, 70% मरीज योगी जी मोदी जी के सार से लड़के आवत हुआ। अस्पताल में हम भी जाते हैं, जब कोई घटना होती है तो जाते हैं, तो डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि नेताजी कुछ करिए, नहीं तो इसे जनता जो तो साड़ से मर जाए। हमके कहे का 70% मरीज आ रहे, तो ये साड़ से निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी से समझौता किया।
तीसरा काम हम लोगों ने क्या किया है, हम तो गरीब परिवार से आते हैं, सुनते होंगे ओम प्रकाश राजभर को। मैं बैल से अपने खेत की जुताई बैल हल से करके 10 बिस्सा, तब मैं बलदेव डिग्री कॉलेज बड़ा गांव पढ़ने जाता था। मैं वो गरीबी देखा हूं साथी, इस नाते आपसे कहता हूं, भाई बीमार हुआ, पिताजी सर्विस करते थे, पैसा की कमी पड़ी, दिन में पढ़ाई करता था और रात को बनारस में ऑटो रिक्शा चलाता था। कोई नहीं कर सकता। फिर वहां से भाई जब डिस्चार्ज हुआ बीएचयू से, घर लेके आया, फिर पैसे की किल्लत हुई, फिर अपने रोड पर एक जीप खरीद के मैंने चलाना शुरू किया। कोई चोरी नहीं की, ईमानदारी से। फिर जीप को मैंने बेच दिया, 3 साल कमर्शियल खेती किया और खेती में पूरे कमिश्नरी में 1 नंबर हासिल किया। हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि कमिश्नरी में अगर कोई खेती करने लायक किसान है तो ओम प्रकाश राजभर। 10,000 रुपया इनाम मिला था हमको, 950 ग्राम का आलू पैदा किया था। अब तो नहीं है पैदा कोई कर सकता। खैर उधर की बात है, लेकिन इधर आकर के एक घटना घटी। हमारे गांव में जब गरीब के साथ अन्याय हुआ, मैं थाने गया तो दरोगा जी डांट के हमको भगा दिए। हमने भी प्रण किया, वहां से निकल के आया और रास्ते में सोचा कि अब मुझे वो दिन पैदा करना है कि जब ओम प्रकाश राजभर निकले, यही दरोगा जी सलूट मारने का काम करें। वो हमने मन बना करके निकला। 18 महीना मंत्री था, 18 महीने में 75 जिले में घूमा। जब मिनिस्टर था, एसडीएम, हल्के के दरोगा, सीओ सुरक्षा में लगे रहते थे कि नेतावा को कुछ हो ही न पाए। एक समय क्या था कि थाने से डांट के भगा दिया गया था और आज आंख से आंख डाल करके डीजीपी से भी बात करने की हैसियत ओम प्रकाश राजभर ने पैदा कर लिया। किसके लिए? गरीबों, सिर्फ आपके लिए। और आपको यकीन के साथ कहता हूं, निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मजवार के लोगों, दुनिया पे विश्वास करना चाहे मत करना, ओम प्रकाश राजभर पैसे के लिए लड़ाई नहीं लड़ता। पैसा कमाना होता तो मैं भी योगी, मोदी, अमित शाह की जी हजूरी, चमचागिरी करता। लेकिन जब वहां देखा पिछड़ों के साथ अन्याय, पिछड़ों के बच्चों को जब छात्रवृत्ति सुप्रपूर्ति देने की बात आई तो योगी जी के पास पैसा नहीं। वहीं सामान्य वर्ग के लोगों को सबको पैसा देने के लिए बजट था। लड़ाई इसी बात की जब छिड़ी तो अमित शाह और मोदी जी ने बुला के समझाया कि मुख्यमंत्री से झगड़ा नहीं किया जाता। हमने कहा जनता ने मुझे चुन के भेजा है और यहां मैं सुर्ती मल के खाने नहीं आया हूं। 2-2 हाथ करने की हैसियत ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री से सदन में करने के लिए आया हूं। आप बताओ, 18 महीना में सदन में मिनिस्टर था, मुख्यमंत्री से और ओम प्रकाश राजभर से। बताओ लड़ाई होती थी कि नहीं होती थी? सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, हमारे भाई ललई यादव जी भी सदन में रहते थे। जब हम ललकारते थे तो यो नारा लगाते थे, हर नेताजी सही एकदम चपले राम संगे है। हमारा भी मनोबल बढ़ता था। और ये पटकथा तो हमने 3 साल पहले ही लिख दिया था। जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया और सदन में गया और सदन के अंदर योगी जी से कह के निकला, अरे योगी जी 3 साल के बाद आपको वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, और कह के चला आया। और आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम लोगों की जो सोच है, लड़ाई है, कोई गरीब बीमार हो जाता है तो उसकी माली हालत 5 साल के लिए स्थिति खराब हो जाती है। कोई गरीब कहीं ऑपरेशन कराने के लिए, उसके परिवार में ऑपरेशन कराना हो गया तो वो परिवार बदहाली में चला जाता है। इस नाते माननीय अखिलेश यादव जी से, राम सागर बिंद जी, हम लोगों ने तय किया है
कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक कानून बनाया जाएगा, कोई भी गरीब किसी जाति का होगा, बीमार होगा या ऑपरेशन कराना हो, इलाज कराना, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी। अब गरीब का इलाज फ्री में किया जाएगा, एक भी रुपया नहीं लगने दिया जाएगा। ये समझौता हम लोगों ने किया। आज देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, और देश में कानून शिक्षा के सवाल पे दो तरह का, नेता का बेटा, अधिकारी का बेटा, अमीर का बेटा कॉन्वेंट में पढ़ेगा क से कंप्यूटर, और गरीब का बेटा प्राइमरी में पढ़ेगा क से कबूतर। इस व्यवस्था के खिलाफ रामसागर बिंद ने कमर कसी, ओम प्रकाश राजभर ने कसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद ने कसी। हम लोग जब कमर कसे तो अखिलेश यादव जी के पास गए। हमने कहा कि आज गरीबों की हालत, बिंद समाज के लोगों, मैं तो रहता हूं बलिया, रहने वाला बनारस का, आज के तारीख में सबसे ज्यादा माली हालत अगर किसी की खराब है तो वो बिंद समाज की है। आप रास्ता देख लो, अपना घर देख लो, शिक्षा देख लो, स्वास्थ्य देख लो, रोजगार देख लो, चले जाओ अपने जौनपुर किसी थाने में, बिंद का बेटा थाने का सिपाही नहीं मिलेगा। क्या वजह है? इसी को दूर करने के लिए रामसागर बिंद ने प्रण किया कि हम लोग भी अपने समाज को हिस्सेदारी दिलाने के लिए अब सत्ता में चल करके कानून बनाया जाएगा और हिस्सेदारी लिया जाएगा। उसी कड़ी में अखिलेश यादव जी से तय हुआ कि अब एक समान शिक्षा, जो पाठ्यक्रम, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। दूसरी चीज, इस प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को कॉपी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, कलम फ्री में दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए अखिलेश जी को हम सीएम बनाना चाहते हैं। आप बताओ, ये लड़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सारी सुविधा दी जाएगी शिक्षा के सवाल पे। इसके बाद भी जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना करके दिखाऊंगा। ये बदे कि गरीब ज्यादा से ज्यादा बकरी अपने लड़कियों से चरवाओ, और नहीं बा अगर पानी का तोबा तो वही को छोपत हुआ दिन में। इससे निजात दिलाना है, शिक्षा की तरफ ले जाना है। जब आपका बच्चा पढ़ेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। हम चाहें कि अगर हम सिपाही बनाना चाहें, दरोगा बनाने के लिए हम तैयार हो जाएं, पावर हमारे हाथ में हो, अगर तेरा बेटा बेटी नहीं पढ़ेगा तो हम सिपाही दरोगा नहीं बना सकते साथी। इस नाते हमने प्रण किया है कि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस नाते हम लोग आपके बीच में हम लोग प्रयास करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता हो तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी। बहुत से लोग कहना कि नेता कहीं ऐसे बोलते हैं, आप लोग उनकी रैलियों में गए होंगे। मोदी जी ने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, नारा दिया, अरे गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। जहाजियों बेच दिया, अब कहां उड़ाई? चल जा शाहगंज रेलवे स्टेशन पर, शाहगंज रेलवे स्टेशन पर चल जा। जवन गरीब कमजोर कम पैसा में चालू डब्बा में जात रहा, जनरल कोच में जात रहा, डब्बा हटा देला। अब क्या करवा? ई तो हाल बा मोदी जी का। मोदी जी ने नारा दिया, आए गरीबों, तो लोग का बुरा दिन चला था, अब हमारे संगे अच्छा दिन आई। अभी गरीब पगलायल अच्छा दिन लेवे, चल गए मोदी जी के प्रधानमंत्री बना दलस।
मोदी जी ने इतना बढ़िया बढ़िया बोलल कहलन, अरे गरीबों सरकार बना दो, खाता खुलवाऊंगा और 15-15 लाख तक दे ही दूंगा। यहाँ इतना बिंद समाज के लोग होगा, कोई के खाते में 15 लाख आयल, बोला आयल कोई के खाते में नहीं आयल। मोदी जी ने कहा था, है गरीबों हर साल 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा। हम तो समझे थिला कि 100-200 बिंद निषाद के तो मिल ही गए भाई। अब भाई गल आरक्षण ले गल, कुछ लोग आरक्षण ले बोरा सिया के, हमारे बिंद निषाद जी लोग हम मना कैली कि मत जाए ये बदे कि जो अमित शाह बा तीसरे नंबर का झूठा देश में बा। बनारस में भरन के जुटौलस, बनारस में कटिंग मेमोरियल में भर को जुटाया। अब हल्ला हुआ कि ये भरन के आरक्षण मिली। अब जैसे निषाद पगलैला वैसे भरो पगलैला। अब चल गई भर कटिंग मेमोरियल में आरक्षण लेवे। वो उस समय हम कहली कि बोरा सियाला तो नहीं फटल न है, वही में भर के ले आया। अब हर लोग गैलन हुआ। अब ओकरे बाद जब अमित शाह खड़ा भैलन, जैसे रमाबाई मैदान लखनऊ में खड़ा भैलन, वैसा ही कटिंग में खड़ा भैलन, तो लोरी सुनौलन, चंदा मामा यारे आवा पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरवा में दूध भात लेहले आवा, बच्ची के मुहवा में घुटो। न तो भर के आरक्षण मिलल, न तो निषाद बीन के मिलल। वहां से गरियावत का चलिए न ना जानत हुआ। यही अमित शाह कहा था 15 लाख के सवाल पे जब एबीपी का एंकर सवाल किया कि आपने चुनाव के समय वादा किया है 15-15 लाख देने का, तो अमित शाह ने कहा कि तुम नहीं जानोगे, वोट लेने के लिए जुमला बोला था, जुमला सुना के वोट लेते हैं। आवा एदवा पारी हमने वही गंगा जी में तू लोग के बोर के हमने ठीक कह दे, घबरा मत। ये हमने के पढ़ावा तुमन पाठ 16 दूनी 8, 1700 थाना है उत्तर प्रदेश में। अपने जौनपुर हो, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, 27 जिला है। एक थाना बता दा, अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर तुम मर्द हो, एक थाना बता दो जहां बिंद का बेटे को थाने पर रखे हो, तब वोट मांगने आना बिंद बस्ती में, वरना झांकने की कोशिश मत करना। हिस्सा देना होगा, सिपाही बनाना होगा, दरोगा बनाना होगा, तुम थाने का चार्ज नहीं दोगे। इस नाते हम भी मन बना चुके हैं। इनका जुमला इन्हीं के सुनावे के 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया और जीएसटी ले आए, नोटबंदी किए, 9 लाख कंपनी बंद, करोड़ों नौजवानों का रोजगार छीन लिया। और मोदी जी नारा लगाना है, गरीबों तुम्हारा बुरा दिन चल रहा है, आओ अच्छे दिन आएंगे। तो गरीबों नारा लगाओ तो है ये अच्छे दिन आएंगे। जब बुरा दिन रहल तब गैस सिलेंडर 400 रुपया में मिलत रहल। बुरा दिन रहल तब गैस सिलेंडर 400 में भरा जात रहल। अब तो अच्छा दिन आयल बा न, अब तो 250 में हुई, का भाव में बा। ये भाजपा के लोगन के ना लौकत हो, मुतिया बिंद भयल हो, वोट मांगे आवत उन गरीबन की है, तनको लाज डर ना लगा था। 400 का सिलेंडर जो बुरा दिन रहल तो 400 में, अच्छे दिन में 1000। सरसों का तेल बुरे दिन में 50 रुपया रहा, आज 200 पार। जौन अरहर का दाल 55 रुपया किलो, वो 125 कर दिया। जो पेट्रोल 60 रुपया था उसको बढ़ा करके 100 पार कर दिया। जो डीजल 55 रुपया लीटर था, का जो डीजल बढ़ा करके ले गए 97। आप चले जाओ, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे 30 रुपया लीटर दूध मिलता रहा।
अब तो अच्छा दिन आया ना। अभी सुबह में कल दूध खरीद करके चाय बनाने के लिए मैं सोचा कि जरा दाम भी मिल जाएगा। हमने कहा भैया 1 लीटर दे दो, दे दिया उसको तो 500 की नोट दिया, तो 440 रुपया वापस कर दिया। अरे हम के भैया कितना वापस कर रहे? कहे नेताजी भाई तो 2 नंबर का दूध है, 1 नंबर का होता 70 ली। हमके ले बतवा ये मोदी का सरकार बा, अब कितना बकचोद आदमी बा जो मोदी मोदी चिल्ला तो रहने के को पैसा के ज्ञान ना कि हम का चिल्ला थे। अरे आप देखो माँ बाप बच्चे की परवरिश करता, शिक्षा दे रहा है नौकरी के लिए, अब मोदी नौकरी छीन रहा है, किसी को पता नहीं लग रहा है। इस नाते हम आपसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी इतना बड़ा धोखेबाज कोई ना बा। आप सोचो तो बा काहे बोलो तो इन्हाने के संगे हम घरवा में भीतर रात रही 18 महीना भीतर रही, काका बनावल न काका बोलल न काका करल न कुल जान गल है। यही वजह जमा पारी 2022 में योगी जी को उतार करके अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा, जिसको जो करना है करे। बहुत लोग उछला तुमन घबरा मत, आजा चुनाव के मैदान में तो हर बोरा ना खाली कह देली, असल अपने माँ बाप का पैदा नहीं आवा, चुनाव लड़ा के घमंड रखले हुआ। अरे मर्द हो तो मर्दई की तरह रहो, लीचर मत बनो। ये राजभर है, देख लेना तेरी औकात। चिल्लाते हो कि राजभर हमारे बदौलत जीता था, आओ चलो बलिया, तेरे 2 मंत्री पानी में बोर के मार डालूंगा, जमानत जब्त हो जाएगी बलिया में। तेरे 2 मंत्री आओ मऊ, तेरा मंत्री गिड़गिड़ा रहा है कि अपनी पार्टी से टिकट दे दो मऊ का। 1.5 दर्जन मंत्री हमारे विधायक जी थे सदन में, अकेले घेर घर मंत्री बतिया रहे हमसे, तो ये पूछ रहे का कहत हो कुल। हम कहली कि तुहार टिकट काटा के चक्कर में टिकट तो हमार का कटिया, हम क्यों उन्होंने चुनाव लड़ जा तो तोरे पटिया से तुम्हारी कुल आ जाइए का। हम कहलिए भाई तो ई बार रतिया के हमारे यहाँ आवलन 68 मिला 55 मिला एक गाड़ी में आई है। कहिए कि साहब कुल जान गल हम कि अखिलेश जी से एकदम सटल बा, कुल जान गल हम, तो हम ही से कहते वहां तो ना जा पावत है, चला वो प्रकाश से कह दी तो हमारा टिकट वहां फाइनल हो जाए। 150 से ज्यादा विधायक भाजपा कुल परेशान हुए, हमारी यहाँ लगौले हुआ जुगाड़ की हो जाए, हम हूँ जुगाड़ा लगौले। घबरा मत, तू लोग का जुगाड़ सही करब, लेकिन साथी मकसद हमारा बहुत साफ साफ बात है, ये देश में हमारे है तो हमानों के हिस्सा मिले के चाहिए। मतारी बहन बैठल, एक दिन अखिलेश जी के यहाँ बैठा था, हमने कहा कि पिछली सरकार आपकी थी कितना पेंशन देते थे? कहा 500, हमके महंगाई आ गई, अगली बार कितना हुई? कहा 1500, हमके चला कम से कम चोर भागल जाता एक का मुक्का से 500 से बढ़ा के 1500 कम का 1500 रुपया महीना माता और बहनों पेंशन की व्यवस्था बनाई जाएगी। और ये सोच लो मोदी जी योगी जी गरीबन का धोती खोल के कपड़ा को बांधा था, गरीबन का धोती खोल के गरीबन के कपारे पर बांधा था। कैसे बांधा था? गैस सिलेंडर 400 से 1600 रुपया लेत बा। गैस सिलेंडर में 600 ज्यादा लेतो कि ना लेतो? बोला कितना जने के पता हो? हाथ उठावा। 600 ज्यादा। सरसों के तेल उठा के देखा 150, 6 1 7 750, दुइया चीज के खाली दाम पे पूरा कर ला 750 रुपया तो से लूटा था। और तो हाँ गेहूं चावल कितना का देता हो? 500 का, 250 बचा ले, 250 में सब तो कुल छोड़ दा, खाली दुइया चीज का बतावत है। यही नमक देता हूं, नमकिया में कुल बालू मिले बोला हो कि नहीं? नमक में कुल बालू मिला के पहुंचा हुआ, तुम्हें गिला, तुमने झोंका
घबरा मत, वह बलुआ तू लोग के मुँह में ठूस देवल जाएंगे। हमारे वो जुगाड़ू लाल है, ये चना लिया हम लगा कतो सड़ गए चना तो वह कुल लिया कुल भूना था खा गल हम बोला सही है गलत है, वह चना हमने के देते हम तो कदला मोदी जी आवा एक दिन मोदी योगी अमित शाह वह चनवा हमने भुजा के भरसाई से ली आवत है बैठ के तई तो हम लोग फाकत जा, तब ने समझ में आई गरीबन के मजाक बनायो। अरे गरीबों को देना था तो रोजगार देते, नौकरी देते, शिक्षा देते, दवाई देते, ये देते का है। हम आने के बहकावत हुन हिंदू खतरे में है। अब प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तब वो हिंदू खतरा नहीं बा। अरे इस्लाम खतरे में होता तो मानता कि भाई ये लोग सत्ता में ना बा। ईसाई कहता तो मान लेता, सिख कहता तो मान लेता, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हिंदू सत्ता में, ऐनाने का तो हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं है, योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में है साथी, हिंदू खतरे में नहीं। इस नाते इनसे सावधान रहो, इनसे सावधान रहो। और बीमारी 3 ठीक करना चाहता हूं। आप बताओ, थाने पर आप जाते हो तो बताओ सिपाही जी दरोगा जी बात सुनते हैं? अच्छा केकर बात ना सुनो ना हाथ उठावा नहीं सुनता है। अब देखा जेकर सत्ता रहा वही का बात सुनल। अब हमका चाहत है ये लोग बात काहे ना सुनकर, ये लोग ड्यूटी करिए 18 घंटा 20 घंटा, तनख्वाह पहिए 8 घंटा का। अब बतावा 12 घंटा 10 घंटा का तनख्वाह कहां से आई? तो हम ही तो के पीट के 20,000 लेते हुआ टनाटन लेते कि ना लेते हुआ। अब आगे सुना, अब 1700 थाने में एक भी थाने में लिखाई होता ना, ये बंद होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए। अखिलेश जी से कहा हूं कि 95 विभाग में 94 विभाग में 8 घंटा ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी है। गरीबों का कल्याण करना है तो पुलिस विभाग को भी 8 घंटा ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था करो। और पुलिस की जरूरत हो तो भर्ती करो, नौजवान पढ़ लिख के बेकार टहल रहा है, भर्ती कर लो। 1700 थाने हैं, कौनो थाने में साइकिल ना बा। आई मोदी जी योगी जी 300 रुपया पहलवा 200 देते रहना। एक दिन भैया ललई यादव जी हम खड़ा भैली बोले, सोचना कहीं दूसरा बोला था। हम कहली ना साइकिल अलाउंस 200 है और महीना में 30 दिन होला, तब मोटरसाइकिल में 2 दिन का पेट्रोल का बा 28 दिन का होई। तो जब योगी जी से कहली तो 100 रुपया बढ़ाओ तो 300 हो गल। अब 27 दिन का तेले का पैसा कहां से आई? अब होत का बा, अब बलिया का सिपाही दरोगा उनकी ड्यूटी होगी बांदा, गाजीपुर के सिपाही दरोगा की ड्यूटी होगी गाजियाबाद, आजमगढ़ के सिपाही दरोगा की ड्यूटी होगी आगरा। ये छुट्टी ली है 5 दिन का। अब आगरा से चली है तो 2 दिन तो रास्ते में बीत गया। पहुंचना घरे परिवार में अपने लड़कन बच्चन में 1 दिन रहला, अब दूसरे दिन झोरा झक्कर लेके चल देना, 4 दिन तो रास्ते में बीत गया था। अब पहुंच गए अपने थाने पर। अब थाने पर पहुंच गए भाई, सोचत बार गुस्सा चढ़ल बा कि घरे 1 दिन रहली और तब गरीब दरखास्त लेके पहुंच जाता। तो क्या बात था ऐसा कदक 5-6 झापड़ लगाई देती। अरे गुस्सा बाकी नहीं बा। अब गुस्सा उतारत बा जमाने के ऊपर, तो बोला ये गुस्सा शानत होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए। यही बदे अखिलेश यादव जी से कहा हूं कि सबसे पहले सरकार बनते ही जो बॉर्डर सीमा है खत्म कर दो। बॉर्डर पे अपने सिपाही दरोगा ड्यूटी करेगा, परिवार में रहेगा, उसका गुस्सा ठंडा रहेगा। बोला सही नहीं कि ना सही नहीं? और क्या करेंगे? 3000 महीना मोटरसाइकिल अलाउंस अखिलेश जी से दिलाऊंगा ताकि तू लोग के पीठ के रुपया कर दिया।
27 दिन का तेले का पैसा हमारे से लिया था ना, पूरा ले लो। एकड़ जुगाड़ सरकार से। और हमारे सिपाही दरोगा जी, ये लोग अपनी तनख्वाह से रिचार्ज कराते हैं मोबाइल और काम सरकार का करते हैं। एक दिन हमारे साथी स्टाफ में है, हमने पूछा कि यार तू लोग बताओ, सरकार तुम लोगों को रिचार्ज कूपन देती है कि नहीं? अरे कहें साहब तनख्वाही से तो चार्ज करावे के होता है। हम कहा चलो सरकार बनने दो। हमने पता किया तो एक साथी ने कहा कि साहब 250 हो जाए तब वो ठीक बा, महीना भरे का काम चल जाए। तो हमने एक दिन एडीजी लाइन ऑर्डर क्या बैठा था, ऐसा ही बातचीत होने लगी। हमने पूछा कि 250 रिचार्ज अगर पुलिस को देना पड़े तो कितना रुपया आएगा? नेताजी का हुई हमके 22 में अखिलेश जी को सरकार बनाने जा रहा हूं, 250 रुपया हर सिपाही दरोगा को रिचार्ज हम सरकारी पैसा से कराने की व्यवस्था देने जा रहे हैं। तो कहला कि ज्यादा नहीं 6-7 करोड़ लगी। हम कहते थे एक का झटका का एक झटका का काम है। तो हम तो भैया लड़ाई हमने कही है कुल बात, और मकसद इतने हो कि बिंद का हाल गोविंदो नहीं जानता है ना। हम बलिया में रहीला है तो बनारस का रहीला बलिया से लगाए कौशाम्बी तक कौनो ऐसा विधानसभा ना हो जौने विधानसभा में अकेले खाली बिंद का अगर बात कही जाए 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 90,000 तक अकेले खाली बिंद का उठो। वहीं निषाद का, कश्यप का, केवट का, माझी, मझवा, तुरहा, तुरैया का जोड़ला 1-1 लाख, 70-70, 80-80 हजार उठ। लेकिन हमारे के पता है ना बा, गिनती ना बा। यही बदे अखिलेश यादव जी से हमने कहा कि 1931 में जातिवार जनगणना हुई, 90 साल हो गया, हम लोगों की गिनती नहीं है। और योगी जी, मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि हम जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे। माननीय अखिलेश जी, मैं आपकी सरकार बना रहा हूं, रामसागर बिंद सरकार बनाएंगे, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल आपकी सरकार बनाएंगे, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल आपकी सरकार बनाएंगी। और सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना करा दो ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। बोला सही रही कि ना सही रही? कितना लोग चाहते हो कि जातिवार जनगणना हो जाए? तो भाजपा तो ना करा रहा था। अच्छा ईमानदारी से बताओ आप लोग, हम आपके बीच में कब वोट मांगा है? लली बोला नहीं। अब आप ईमानदारी से बताओ, हम लोग जो लड़ाई लड़त है, ये लड़ाई सही है कि गलत? देखे सही है, दोनों हाथ उठावा तो दिखी था सही है ना। तो सही के साथ देगा कि गलत का? सही का ना। हम आने के गईले के बाद सारे का सारे हैं 3 सर्रा साठ। इस समय साढ़ू वाला चला था इस समय साढ़ू वाला तगड़ा चला था, तो 3 सर्रा साढ़ू ही है। इन लोग को बैठा के पानी पिया देगा। जैसे देखा यादव जी अपन झंडा लेके चलत हुआ तो लगा कि यादव जी हम, राजभर जी अपन झंडा लेके चलत हुआ नहीं लगा था कि राजभर जी हम, चमार भाई झंडा लेके चला था तो लगा था कि चमार भाई हम, वैसे चौहान जी लेके चलत हुआ, पटेल जी लेके चलत हुआ। तो बोला बिंदु जी अपन झंडा लेके चलिए कि ना चलिए? जब झंडा लेके चलबा रोड पर ना तब कुछ चुनिए, नहीं तो चिन्हिए उनिए ना। टांग दे अपने द्वारे भाजपा का झंडा, पता न लगी कि बिंद हुआ कि बनिया हुआ कि पंडित हुआ कि ताकू। लेकिन अब तक लगा जाई भारत माता पार्टी का झंडा टांग दो, लोग यही कहेंगे कि रामसागर बिंद का झंडा है, हमारी बिरादरी का झंडा है, अब हम हिस्सा के लिए निकले हैं और किसी के पीछे नहीं जाएंगे। खाली कहीं से चापा तो बटूर जाएगा, दिखता नहीं नाच तो चलवले होगा। मैं कितना जने होंगे, हम तो अभी गल ली एक दिन 5-6 दिन हो गंगा जी में गल ली। एक बेचारा हम पूछले तोर का ना हो का कन्हैया निषाद, हम कही तो नैया टेढ़ काय करत है।
बोलबे का हम कहा नहीं नेताजी तुहा तो जाने थे, तुहा तो हम बूढ़े न दे, लेकिन वो हरिया जो न बैठल बा तू मिला ओके चीने ते भाजपाई है, हम झटका देते लगी पनिया में गिर जाए, हमके जाए जो सके बा नहीं तो कही कि हम ये गिर बोले। हमारे तो हर कला में माहिर है। अरे निषाद बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान पानी देख के बता दे कि मैं मछली है कि नहीं। बोला पानी देख के बता दे। इतना जानकार होने के बाद भी हम लोग अपने हिस्सा बदे ना लड़त ही, हमने दूसरे के हिस्सा बदे लड़त रही है। यही बदे रामसागर बिंद से हमने कहा कि देख भैया अकेले तो लड़बे तो न सफल हो बे, आओ हमारे संगे, हम हो जाते ही प्रजापति जी हो जाते हैं, पाल जी पटेल जी इकट्ठा हो जाते हो, चौहान जी हमारे सब जी बोलिया चाहिए, अखिलेशो जी के ले ला और चाँद के यादव जी के कदा तू आगे आगे रहा, हमने अपन अपन झंडा लेके पीछे नारा लगा जा। बोला सही रही कि नहीं सही? मार खाए को तो मार करे, कोई यादव जी आगे रहा मैंने पीछे वाला हमने ललकारा ले कि महाराज चाँद के जो नहीं देखा जाए। तो लड़ाई हमने कहा तो भैया यह कुल मिला जुला के तब बोला लड़ाई सही हो कि ना सही? सही है ना। तो कितना लोग रामसागर बिंद के संगे कितना जन साथ देवा इनका देखा, अपन अपन झंडा अपने दुआरे टहना। आज देखा हम दिल्ली एयरपोर्ट हो चाहे कलकत्ता हो चाहे बंबई हो, देश के किसी एयरपोर्ट पर हम खड़ा होते हैं, कहीं पियर का साफा देखता कुछ दूरी से कहा देखा उधर राजभर हो, खाली ये सफवा दिखाला देखने भर राजभर हो, वैसे ही ये दिखाए हमको सफा टमाटर। अब यो जब हमारे संगे रहा जब चली ला कहने लगे देखा भरवा क्या हाउ बिनुओं के ले लेगा, हमके चल तो उन्होंने गरियाल है। अब 22 में जब सरकार बनावल जाई तो आगे पीछे पुलिस का गाड़ी, आप लोग सलूट मरिया की बिंद दी भाई अब आ जा चाय पी ले, हुई कि न हुई? तो हम लोग तो जुगाड़ बांध दे रही, पूरा देश जुगाड़ पर बात। तो आज खाली इतना ठंडी बात है, हमें जाए के बाद बलिया। अभी आप पता करिएगा सोशल मीडिया पर देखिएगा, अभी आपके बगल के विधानसभा दीदारगंज में कम से कम 10,000 लोग जुटे हैं। हमने कार्यक्रम रख दिया था कि वहां जाना है, लेकिन अब इधर जब हम अपने रामसागर जी को देखता हूं और कहते हैं अपनी पार्टी के मीटिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन रामसागर की पार्टी की मीटिंग में जरूर जाऊंगा। और वहां हमने अरविंद राजभर को भेज दिया। नेता फोन कर रहे थे कि नेताजी कहाँ हुआ, हमके आवत है भाई, रास्ता पकड़ के आवत रही। उसके बाद अरविंद को हम कहे कि जाओ अब तुम उधर जुलूस निकालो, अब वहां जो है वो अपना मीटिंग करके वो उधर जाएंगे, हम तो भैया इधर। और भारतीय समाज पार्टी के हमारे जो चेला लोग हैं, हमारे नेतागण हैं, यहाँ किसी को बुलाया नहीं गया था। ये कार्यक्रम बिंद समाज का था। अगर खाली जानकारी हो गई होती तो यहाँ कम से कम 2-3 हजार राजभर जी लोग तो आ ही गए होते, लेकिन राजभर जी लोग और बिंद केवट मल्ला प्रजापति पाल चौहान सभी समाज से कहूंगा 18 तारीख को मैं शाहगंज जाऊंगा। 18 तारीख को शाहगंज में वही दिन फरिया जाई, वही दिन फरिया जाई कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जो ऐलान होगा, जंग होगा, पूरा शाहगंज के हमने गुलदस्ता बना दी। पियर का झंडा, लाल का झंडा, हरियर का झंडा, कोई झंडा ले ले घूमल जाओ बाजारे में, आगे आगे राजभर जाता, पीछे पीछे बिंदी, ओकरे पीछे चौहान, ओकरे पीछे पटेल, ओकरे पीछे यादव। बोल कहिए कि फुल पगला गई ना का। तो मकसद हमारे इतना है भाई कि ये देश में हमने है तो हमानों के हिस्सा मिले के चाहिए। और आखिरी बात आपसे कहता हूं, बिंद समाज के लोगों, किसी के साथ देखो, मैं ओम प्रकाश राजभर, रामसागर बिंद, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल,
हम सब लोग सरकार में रहेंगे। ये लोग भले दूर रहेंगे राम सागर भाई, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के बगलिया में रहा। जानत हुआ कहीं मलवा वही बक्सवा सटल रहा। मलवा व लखनऊ में वो मुख्यमंत्री के सटल रहा तो लगवा रहा। तब जब खोलिए तब उनसे कहा मैं कि ताई बिंदु के बढ़ावा तो हमार यही वजह हम आपसे कहते ही कि बेहिचक रहना। किसी को भी 22 में सरकार बनने के बाद कहीं भी जुल्म जाति अन्य अत्याचार हो, दुनिया को सूचना देना चाहे मत देना, ओम प्रकाश राजभर का दरवाजा 24 घंटा खुला रहता है। आज चले आना, डीजीपी से काम होगा, मुख्यमंत्री से काम होगा, डीएम से काम होगा, कमिश्नर से काम होगा, थाने का काम होगा। ओम प्रकाश राजभर उस स्थिति में पहुंचने जा रहा है कि हम लोगों का मोर्चा सरकार बना करके अखिलेश जी को सीएम बनाने जा रहा हूं, तो पावर तो आपके हाथ में होने जा रहा है। साथी, इसी बात के साथ एक नारा हमारे साथ, 3 नारा हम लगाते हैं। पहला नारा हम बोलेंगे अब की बार तो आप बोलेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार। हिंदू वाला नहीं, मुसलमान वाला नहीं, ये हमने के हिंदू मुसलमान करवा कुल। अब भाजपा का कम से कम 2 दर्जन नेता बड़वर का अपने बिटिया का शादी मुसलमान से कैले हुए यो जान जा। 2 दर्जन भाजपाई नेता अपने बिटिया का शादी मुसलमान के बेटा से कैले हुए। 2 दामाद का नाम बतावत, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, केकर दामाद हुआ बोला ई रोटी बेटी का संबंध करत हुआ। हमने से कहते कि मियाँ निकाल देवे के। अरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान जब तक रहेगा तेरी औकात नहीं मोदी और अमित शाह कि किसी मुसलमान को देश से निकाल दो, तेरी कुवत नहीं है जब तक संविधान रहेगा। इस नाते इन्होंने के लफड़ा में नहीं, ये बड़ा लफड़े वाले हैं। बात आगे बढ़ी, टाइम हुई बहुत नहीं, 18 तारीख को शाहगंज हम फिर आएंगे। हम डेली एक मीटिंग करता हूं। कल मैं लखीमपुर खीरी पलिया था, परसों मैं बरेली में था, उसके पहले अंबेडकर नगर था, आज आपके बीच में हूं। कल बलिया रहूंगा, 2 को मऊ रहूंगा, 3 को लखनऊ, 4 को बनारस, 5 को फिर बलिया रहूंगा और 6 को फिर बनारस। मोदी भाग बनारस आवत मन तो हम भाग बनारस चला गए। चाल हाँ आइए तो हम चल भाई घेरा सही रही ना सही एकदम जब पारी फंसा दिले ही जाली नहीं लोग जब नहीं हाउ जो के फसलवा होला वह लगा दिले ही बच गया चपिया। तो साथी हम नारा लगाएंगे अब की बार तो आप बोलेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार। अब की बार नया नारा है, नया काम है, अब वही समझ में नहीं आवता। हम बोलेंगे अब की बार तो आप बोलेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार। जितना जोर से बोलबे उतना जल्दी सरकार बनी। कितना तो ठंडी लगा, अरे ठंडी तो ओके लगा ला जेके कोनो काम है। आप बतावा भाई किसान खेते में अगर मशीन का पानी मिल जा पंपिंग सेट का कि तुम्हें अजुए मिली तो बोला वो अपन गेहूं भरी कि ना भरी, तो ठंडी लगी वो कोहरा बार के सेक के गर्म होता रही और खेत भरत रही। हम भी किसान का बेटा है, ऐसा नहीं। 100 बीघा हम भी गेहूं, आलू, मटर, चना, सरसों, रहर हम भी खेती करते हैं, इस नाते जानता हूं। तो नारा लगे, हम बोलेंगे अब की बार तो आप बोलेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार। अब की बार बिजली बिल माफी वाली सरकार। अब की बार बिजली बिल माफी वाली सरकार। अब की बार बिजली बिल माफी वाली सरकार। ये बैठल है सब लोग खड़ा हो जाए, सब लोग खड़ा हुआ तब जोर लगी। अब हम बोला अब की बार तो आप बोलेंगे फ्री शिक्षा वाली सरकार। अब की बार फ्री शिक्षा वाली सरकार। दोनों हाथ उठा के
देखा जे हाथ न उठाई, एक गांव का दरिद्र वही के घरे हाथ से बोला अब की बार शिक्षा वाली सरकार, अब की बार तीसरा नारा हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे फ्री इलाज वाली सरकार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय कश्यप, जय निषाद राज, जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।